वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल फलस्तीन मामले पर क्या अपडेट है। जी हां, अपडेट से ज़्यादा मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूं जो इस वक्त काफ़ी चर्चे में है, जो इजराइल के अरबिक ट्विटर पेज ने किया है। उसने एक फ़ोटो का इस्तेमाल किया जिस फोटो को पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि उसके ऊपर इजरायली हमला है और एक बिल्डिंग पूरी तरीके से निस्फ नाबूद हो चुकी है और उसके ऊपर उसने कुरान की एक आयत का इस्तेमाल किया है। वो आयत है कुरान की सूरे अल फील। लिखा है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। आखिरी की लाइन उसने नहीं लिखी अपने ट्विटर पर, लेकिन ये कुरान की आयत उसने क्यों लिखी है इस फोटो के साथ, ये बताना आपको ज़रूरी है। और मुमकिन है वो लोग खुश होने वाले हैं इस वीडियो से जो इस्लाम और कुरान से नफ़रत करते हैं। बेवकूफ़ लोगों को ये भी नहीं पता कि जिस कुरान से वो नफ़रत करते हैं वो उन्हीं का भला चाहता है, लेकिन वो जिस प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं इस वक्त, जिस नफ़रत का वो शिकार हो चुके हैं इस वक्त, उनकी मदद सिवाय उन खुद के कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपने लीडरों को फॉलो कर रहे हैं, असल नफ़रत उन्हीं को परोसी जा रही है, वही नफ़रत सबको परोस रहे हैं। क्योंकि किताब का इल्म सब किसी को होता नहीं है, खोल के हर कोई पढ़ना जानता नहीं है, और उनके कुछ लीडर होते हैं जो उनको सिखाते हैं, और कुछ ऐसा ही इजराइल भी करता दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले बहुत एजुकेटेड होंगे, इंग्लिश बोलने वाले हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इससे ज़रूरी नहीं कि वो अक्लमंद हो, और जिससे ज़रूरी नहीं कि उनका जहन खुला हो। क्योंकि धर्म की किताबों को सीखने और समझने के लिए इंसान को एक अलग पावर चाहिए। उस पावर को जानने, पहचानने, सीखने के लिए उसकी काफ़ी लंबी ट्रेनिंग लगती है। और इस आयत का इस्तेमाल उसने जिस फोटो पर किया है इजराइल ने, ये मैं बता दूं कि वो ये मैसेज देना चाहता है। क्योंकि ये आयत का इस्तेमाल कुरान में इस वजह से हुआ था क्योंकि मक्के की तरफ एक बहुत बड़ी फौज निकली थी हाथियों के लश्कर के साथ, और इस कुरान की आयत में ये कहा गया था कि किस तरीके से हमने उस लश्कर को तबाह किया, और हमने परिंदे भेजे जहां उन्होंने पथराव किया और पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। और उसी पत्थर के लश्कर को तबाह करते वक्त वो रॉकेट फेंकता हुआ बिल्डिंग पर, जहां पूरी बिल्डिंग उड़ रही है, इस फोटो का इस्तेमाल करता है और मुसलमानों और इस्लाम पर तंज करके ये आयत का इस्तेमाल करता है कि देखो हमने भी कैसे बिल्डिंग को तबाह और बर्बाद किया। क्योंकि तुम लोग हमारे जेरूशलम पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, तो हमने अपना जो जेरूशलम है उसको बचाने की कोशिश करी, क्योंकि इजराइल उसको अपना जेरूशलम कहता है। बहरहाल वो किसका है किसका नहीं ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो कुरान की आयतों का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को बेइज्जत करने का। देखिए, चाहे कुरान हो ना हो, इंसान के अंदर एक सिफत है दूसरों से बेहतर साबित करना, दूसरों से बेहतर बनना, दूसरों को नीचा दिखाना, एक अलग ही सिफत है। मैं इसके बारे में क्या बयान करूं। पहले तो इस सिफत पर काम करना चाहिए। पहले इंसान को इस बात पर काम करना चाहिए कि वो इतनी नफरत दूसरों से करता क्यों है। मुमकिन है कि उसके सोसाइटी में उसके बड़े, उसके बुजुर्ग, उसके लीडर उसको ये सिखा चुके हैं कि तंज करो, मारो, काटो, बुरा भला बोलो, गालियां दो। ये सोसाइटी से इंसान को विरासत में मिल जाता है। ना इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ना ही इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है। फ्री फोकट में आपको नफरत मिल जाती है। जिस चीज़ से लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है असल वो मोहब्बत है, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को भी बदलना पड़ता है। मोहब्बत आप ऐसे चलते फिरते तो कर नहीं सकते, उसके लिए खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन उस बदलने के लिए इंसान के पास वक्त तो हो, अपने ऊपर काम करने के लिए इंसान के पास समय हो, तब तो हो। सारी ज़िंदगी खाने पीने कमाने में निकल जाती है, बीवी बच्चे करो, बूढ़े हो, मर जा। इंसान अपने ऊपर काम कर नहीं पाता, जबकि उसको जवानी से ही अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। इस गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस आयत का उसने इस्तेमाल किया इजराइल ने, इससे ये साबित होता है कि वो भी उन्हीं लोगों की तरह तंज कर रहा है जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, जो अपने आप को दुनिया में ये कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते रिलीजन में, और रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्टेड भी है और काफ़ी आयतों का इस्तेमाल करके तंज करते हैं। इजराइल का ऐसा करना साबित करता है कि उसका मकसद सिर्फ फ़लस्तीन, गाज़ा, हमास और ग्रेटर इजराइल या दुनिया को अपने आप को सुपर पावर दिखाना नहीं है। इजराइल का ऐसा करने का मकसद है कि वो इस्लाम और मुसलमानों को भी टारगेट करता है। इससे फ़लस्तीनियों को मारने का मकसद सिर्फ ये नहीं है वो असल मुसलमानों को मारा। और इसी वजह से भारत में जितने लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे उसकी पीछे की वजह यही है कि वो भी, भारत में रहने वाले भी जितने लोग मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत करते हैं, उसके पीछे की वजह वो खुद भी नहीं है। उनको ब्लेम करना भी गलत होगा, उनके लीडर हैं। क्योंकि उनके लीडर चाहते हैं कि मेरे जो कौम के लोग हैं वो किताब से दूर रहें, सिर्फ हमको सुने, मुझे सुनो, हम बता रहे सही क्या है, किताब मत खोलना, किताब में क्या लिखा है, जो किताब में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा बोल बोल करके उनको किताब से दूर कर दिया। जो चीज़ आम करनी चाहिए थी कि हम सब एक परिवार हैं, अलग कल्चर है,
कल्चर रिलीजन नहीं होता, रिलीजन एक है, कल्चर अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, इसका रिस्पेक्ट करो। ये है तभी आपकी ज़िंदगी में मज़े हैं। पूरी ज़िंदगी एक ही तरीके का सेब खाते तो कैसा लगता, अलग अलग तरीके के सेब हैं। तो ये जो वैरायटी रखी है, इंसानों में वैरायटी रखी है, इसलिए लोगों के घर आना जाना, किसी के कल्चर के कपड़े पहनना, वहाँ उठना बैठना, इसलिए आज हमें ज़िंदगी का एक मज़ा, एक अलग एहसास होता है। एक जैसे लोग होते हैं, मज़ा का एहसास नहीं होता, और यही कायनात ने बना के रखा। और इसी फ़र्क का फायदा उन लोगों ने उठाया नफरत फैलाने के लिए और आपको दो लोगों के बीच में लड़वा दिया। ये मैसेज ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है जो इस्लाम या किसी भी धर्म से नफरत करते होंगे। आप मुसलमान हो कर के हिंदू से नफरत करते होंगे, मुमकिन है। आप हिंदू होकर के मुस्लिम से नफरत, आप क्रिश्चियन होकर के दोनों से ही नफरत करते होंगे, या दोनों क्रिश्चियन से नफरत करते होंगे, मुमकिन है। लेकिन ये नफरत असल ऐसा रिलीजन है जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जो रियल रिलीजन है, चाहे वो कुरान, भगवत गीता, वेदा, उपनिषद, इन किताबों को उठा करके, बाइबल, ये सब किताबों को उठा के जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको नफरत नहीं मिलेगा, इसमें आपको मोहब्बत मिलेगी। नफरत आपके अंदर फ्री फोकट में डाल दी गई है। माँ बाप से विरासत में मिल गई है, पड़ोसियों से मिल गई, रिश्तेदार से मिल गई, दोस्त यार से मिल गए, उसकी टांग खींच दे, उसकी पैंट फाड़ दे, उसको ये कर दे, उसका वो कर दे, और ये सब आपने विरासत में लिया है। इसलिए आप बड़े हुए हैं खिंचाई ये सब करते हुए, आपने सीखा है, इसलिए आप कर रहे हैं। आप हो सकते हैं मुस्लिम कौम से भी हो सकते हैं, आप हिंदू कौम से भी हो सकते हैं। इजरायली सिर्फ इसी का फायदा उठा करके इन किताबों को नष्ट करने की पूरी साजिश रच रहा है। चाहे वो कुरान हो, आगे जाकर के वेदा हो, आगे जाकर के भगवत गीता, आगे जाकर के बाइबल हो, आगे जाकर कोई भी किताब हो सकती है। इस वक्त ज्यादा चर्चे में कुरान है, इस वजह से उसका जो मेन मोटिव है वो कुरान है। और अगर मैं आपको बताऊं सच में, अगर कुरान को दुनिया से हटा दिया गया तो दुनिया फिर से गुलाम बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही किताब है इस वक्त मौजूद जिसके अंदर से लोग काफी गाइड हो रहे हैं। क्योंकि बाकी धर्मों का इस्तेमाल करके लोगों ने सिर्फ कौम को मिसगाइड ही किया है। इस किताब का इस्तेमाल करके कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं कुरान का, लेकिन कुरान का इस्तेमाल करके कुछ ज्यादा तबके के लोग ये भी कर रहे हैं कि वो लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। उनमें से गाइड करने वाले 40% हैं, 30% हैं, मिस गाइड करने वाले 60-70% हैं। लेकिन उन 30% को भी अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी आप दाढ़ी टोपी में देखते होंगे, लेकिन उनमें भी फर्क कर पाना आपके लिए इसलिए इतना मुश्किल हो गया क्योंकि आप किताब नहीं जानते हैं। आप ये नहीं जानते कि जो मौलाना बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उसके जज्बात तो नहीं आ रहे अपनी जबान पर, कुरानी सिखा रहा है, किताबी सिखा रहा है, या अपने जज्बात भी ठूसा जा रहा है, या किसी फिरके से नफरत करने को बोल रहा है, किसी फिरके वाले को गाली दे रहा है, वो कर क्या रहा है। इसकी पहचान जिस दिन हो गई तो जितने अनभक्त मुसलमान कौम में है वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अनभक्त इस वक्त ये खबर सुन के खुश हो रहे हैं कि इजराइल ने इस्लाम और कुरान को टारगेट कर दिया, इतना हिम्मत है, वो हिम्मत का काम नहीं है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। धर्म की किताबें दुनिया से जिस दिन ख़त्म हो गई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उस दिन गुलामी शुरू हो जाएगी। आप आज भी थोड़े बहुत आज़ाद सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन धर्म की किताबों से कुछ लोगों ने आपके दिल में मोहब्बत डाल रखी, जिसकी वजह से आपको पता है जिसकी इबादत करनी वो एक मालिक है, और जो मेरा परिवार है ये पूरा संसार मेरा परिवार है। आपको ये मानना था, आपको सिखा दिया गया आप ही अच्छे हैं, दूसरे गलत हैं। और मैंने अभी फ़र्क समझाया, ये फ़र्क जानबूझ करके उस मालिक ने रखा है ताकि हम मज़े लें एक दूसरे के। लेकिन उस मज़े का फ़ायदा इन लोगों ने, लीडरों ने उठाया ताकि हम सबको अलग करके हम सबको बांट दें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि ये ट्वीट इतना ज़रूरी है इस वक्त उन लोगों के लिए समझना जो लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे होंगे, जो लोग काफ़ी गुस्से में होंगे। मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें गुस्सा और नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। हम मैसेज आम नहीं कर सके लोगों तक कि हम सब एक हैं, और इसी वजह से कुछ ऐसे लीडर्स हमारे इमोशन का और धर्म का ख़ास तौर पे फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि इस धर्म को ख़त्म करके उस दुनिया को वो काबू कर सकें और आप सभी को गुलाम बना सकें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें।